आपके सामने ये चित्र के द्वारा इन्हें हल किया जाता है और परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और समझें कि इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रश्न है समतुल्य प्रतिरोध। ये 3 फिगर है। पहला फिगर से हम शुरू करेंगे। तो पहला फिगर में आप देख रहे हैं कि ये 2 ओम के 2 प्रतिरोध, 2 ओम के 2 प्रतिरोध और एक यहाँ पर लगा हुआ है 3 ओम। अब इस संयोजन को मिश्रित संयोजन कहते हैं, यानी 2 तरह का संयोजन, श्रेणी क्रम भी और समानांतर क्रम भी। तो अभी बताए थे कि जब 2 चालकों का या प्रतिरोध का 2 छोरों को अलग अलग बिंदु पर संयोजित करते हैं, इन्हें इस बिंदु पर संयोजित किया गया, ये आपका इससे मिलता है, यानी इस विधि से संयोजन को क्या कहते हैं? समानांतर क्रम कहते हैं। इस समांतर क्रम में सूत्र होता है R1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे तो ये बहुत सरल है, यानी ये 2 ओम के प्रतिरोधों को अगर जोड़ा जाए समानांतर क्रम विधि के द्वारा तो इस फिगर में समतुल्य प्रतिरोध 1 होगा। वो क्या होगा? 1/2 जोड़ 1/2 बराबर क्या होगा? 1 जोड़ 1 यानी 2/2 यानी बराबर हो गया 1, यानी 1/R बराबर मिलता है हमको 1 ओम, इसीलिए R बराबर भी होगा 1 ओम। ये 2 ओम के प्रतिरोध को जब समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम हुआ, अर्थात ये न्यू फिगर, ये पहला फिगर हुआ जो आपका 1 ओम बन गया। ये 2 ओम मिलकर के 1 ओम बन गया। फिर ये 2 ओम मिलकर के 2 ओम के 2 प्रतिरोध, ये दोनों 1 ओम का फिर एक भी तैयार हो गया। और ये तीसरा थर्ड है जो 3 ओम का बना हुआ है। अब ये फिगर जो अभी आप देख रहे हैं इसी फिगर से ए लिया हुआ है, और तब ये समतुल्य प्रतिरोध का मान सीधा सूत्र से आप जानते हैं 1 जोड़ 1 जोड़ 3 यानी 3 और 1 4 और 1 5 ओम। अभी आपके पास कुल प्रतिरोधों की संख्या 2 2 4 और 1 5 था, जिसमें 2 ओम के 2 प्रतिरोध, यहाँ 2 ओम के 2 प्रतिरोध और फिर 3 ओम, और इनका कुल प्रतिरोध 5 ओम हो गया। तो बाजार में कभी कभी ऐसा होता है इलेक्ट्रिशियन के सामने में कि 5 ओम का प्रतिरोध नहीं मिला, 5 ओम का प्रतिरोध हम कैसे बनावें? तो 5 ओम का प्रतिरोध बनाने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया अगर जाता है तो तैयार हो जाएगा, यानी प्रतिरोधों की संख्या भले ही ज्यादा नजर आ रहा है लेकिन समतुल्य प्रतिरोध का मान 5 ओम हमें प्राप्त हो जाता है। यह हो गया मिश्रित संयोजन, यानी श्रेणी क्रम के द्वारा भी और समांतर क्रम के द्वारा भी। पहला फिगर समांतर क्रम को दिखा रहा है और फिर इन्हें जब समतुल्य प्रतिरोध निकाला गया तो ये श्रेणी क्रम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये दोनों प्रतिरोध, यानी ये 2 फिगर 1/R बराबर निकला 1/3 प्लस 1/3 यानी थर्ड, हो गया 1 + 1 बराबर 2/3 यानी 1/R बराबर 2/3, इसीलिए R बराबर, इसको उलट दीजिए, 3/2 ओम, यानी एक ये दोनों मिलकर के हो गया। अब ये सीरीज किस प्रकार बना हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है? तो आपका ये दोनों मिलकर के एक प्रतिरोध बन गया। तो ये फिगर यहाँ पर आपका ये 2 प्रतिरोध जो था वो एक प्रतिरोध का हुआ जिसका मान 3/2 हो गया। एक दूसरा प्रतिरोध
एक तीसरा प्रतिरोध यानी ये 2 ओम का, ये हुआ 2 ओम का। अब ये फिगर आपके पास सामने है जो श्रेणी क्रम को दर्शाता है। तब इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर 2 जोड़ 2/3/2 जोड़ 2। यानी परीक्षा में हमें एक अंक स्तरीय प्रश्न में इन्हें हल करने के लिए अगर संयोजन का सही ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसे सीधे लिख सकते हैं 2 ओम प्लस 3/2 यानी 1.5 प्लस 2 तो 2 2 4 और 1 5 5.5। ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध का मान 2 2 4 1 5.5। उसी प्रकार इस संयोजन को देखा जाए तो ये संयोजन में ये दोनों मिल करके हमें बन जाता है 2 2 ओम का, जो अभी हमने यहां दिखाया। इसका समतुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम आया। तो इन दोनों का संयोजन का कुल मान 1 ओम होगा, जो इस प्रकार आप दिखा सकते हैं। ये हो गया। और फिर ये संयोजन आपका नीचे की ओर है। इसे भी स्विच और बैटरी से संयोजन किया गया। अब इन दोनों को देखा जाए तो ये फिर पुनः समानांतर क्रम में ही रह जाते हैं। ये पहले समांतर क्रम में था, इससे जुड़ा हुआ था। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान है वह क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इन दोनों का मान 1 ओम आया, इसका मान 2 ओम आया। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध 1/1 जोड़ 1/2 एलसीएम 2 प्लस 1 यानी हो गया 3/2 यानी 1/R, इसीलिए R बराबर 2/3 यानी 1 ओम से भी बहुत कम हुआ।